बिहार के कई इलाकों में सुबह सवेरे से झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। 3 दिनों तक जारी किया गया है बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से। कल से 3 दिन तक येलो अलर्ट है बारिश का। दिल्ली में उमस भरी गर्मी दिल्ली एनसीआर में पड़ रही थी, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। इस उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जैसा कि हर साल हमेशा हम देखते हैं, बारिश होने के बाद वाटर लॉगिंग की कितनी बड़ी समस्या दिल्ली के लिए हो जाती है। वही समस्या भी देखने को मिल रही है बारिश के साथ ही। मानसून की वजह से देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के भुज में भी 2 लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बमुश्किल बचाया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भुज के नकत्राना में भारी बारिश से झरने का बहाव काफी तेज हो गया था, जिसमें यहां घूमने गए 2 लोग फंस गए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। दोनों करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। इस दौरान एक बबूल का पेड़ उनका सहारा बन गया। दरअसल नकत्राना में भारी बारिश के बाद झरने का बहाव काफी तेज हो गया था। इस बीच लोग यहां घूमने आए थे, लेकिन तेज बहाव में दोनों फिसल गए, बहने लगे। स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों ओर पानी ही पानी है। पानी में घिरे ये 2 लोग गर्दन तक पानी में डूबे हैं। बड़ी मुश्किल से एक पेड़ के सहारे उन्होंने खुद को संभाला हुआ है। दूसरे छोर पर लोग मौजूद हैं, जो रस्सी के सहारे इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार दोनों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ में जब फंस गई 2 जिंदगियां, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। मुश्किल से बमुश्किल दोनों को बचाया गया। 2 से 3 घंटे का पूरा वक्त लगा इन दोनों का रेस्क्यू करने में। बात अब करते हैं मुंबई की। मुंबई में कभी रुक रुक कर तो कभी हल्की बारिश तो कभी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। मुंबई में जलभराव होने की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। बारिश के कारण भारी ट्रैफिक का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कों पर 3-4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे कई इलाकों में आवाजाही रोक दी गई है। मुंबई में बारिश के कारण पानी रेलवे ट्रैक पर भी भर चुका है, जिससे लोकल ट्रेन प्रभावित हो रही है। प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई में और ज्यादा बारिश की संभावना है। इस पर हमारे संवाददाता प्रथमेश की आपको मुंबई से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार बारिश का जो सितम है वो लगातार शुरू है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ MMRDA का ये बस स्टॉप है, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये बेस्ट का बस स्टॉप है। यहाँ पर जो बसेस आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और लोग यहाँ से। लेकिन अभी यहाँ की जो समस्या मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरीके से जो पूरा ये जो बस स्टॉप है पूरी तरीके से पानी में जा चुका है और लगातार यहाँ पर जो कोई भी बसेस है वो यहाँ पर नहीं आ रही है और जो लोगों को समस्या और कठिनाइयों का सामना फिलहाल यहाँ करना पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये है BKC रोड है, जहाँ पर पूरा जो आप अगर दूर दूर तक देखें तो जो पानी का जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पर देखने मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही लेन शुरू है, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूरा जो पानी है वो भर चुका है, जिसके कारण सिर्फ बसेस हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो वो सिर्फ एक ही लेन यूज कर रही है। आप दूर से भी जो यहाँ तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो एक लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये है BKC एरिया, जहाँ एक तरफ एक बहुत आलीशान जिस तरीके से जो ऑफिसेस है, हेड ऑफिसेस है वो यहाँ पर है, दूसरी तरफ ऐसा दिखाई देता है जिसके उसके अपोजिट साइड में ऐसा दिखाई देता है कि पूरी जो जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पर दिखाई देती है। सिर्फ कुछ ही घंटों के बारिश में मुंबई का ये हाल देखने मिल रहा है। तो बारिश अभी मॉनसून स्टार्ट हुआ है, तो और मुंबई में क्या हाल देखने मिलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज मुंबई। नागपुर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। यहाँ भारी बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर जलभराव हो गया।
लोगों के घरों में घुस गया पानी, घरों में रखे बर्तन, बाकी सामान पानी में बहने लगे। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। लोग अपने सामान को लेकर घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। नालियों की सफाई न होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। सड़कों से होता हुआ पानी घरों में पहुंच चुका है। साथ ही गंदगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सड़कों का हाल भी देख सकते हैं आप। घुटनों तक भरे पानी में वाहन डूब चुके हैं। लोग भारी जल जमाव और बारिश के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शहर की ज़्यादातर इलाकों का हाल ऐसा ही है। महाराष्ट्र के नागपुर की ये तस्वीरें हैं, दो अलग अलग। लोगों के घरों में किस तरह से घुस चुका है पानी, ये आप देखिए। सामान घर के भीतर ही पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। सभी सामान को लोग ऊपर रख रहे हैं ताकि सामान गंदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए। सोचिए कितना प्रभावित जीवन हो चुका है इन लोगों का जब घरों में पानी का कब्जा है। तो देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे जो कि इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन अब सुबह सवेरे से कई इलाकों में तेज़ बारिश दिल्ली और एनसीआर में हो रही है। इस पर ले लेते हैं ज़्यादा जानकारी। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता आरजू सेठ। आरजू, दिल्ली में भी आखिरकार बदल गया है मौसम का मिजाज। लोग इंतजार कर रहे थे चूंकि उमस भरी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आज मौसम क्या दिन भर ऐसा ही रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार उमस वाली गर्मी जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही थी। फिलहाल आज सुबह से ही देख रहे हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे मौसम जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक सुधर गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आसमान में अभी भी बादल जो है वो छाए हुए हैं और आज पूरा दिन इसी तरीके के बारिश के आसार जो है वो भी जताए जा रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे थे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से जूझना पड़ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से आज सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत राहत जो है वो लोगों के लिए लेकर आई है, क्योंकि तमाम जो पेशेंट्स है हॉस्पिटल में वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे गर्मी की समस्या को लेकर। लेकिन आज जो है इस बारिश ने बहुत राहत जो है वो लोगों को दी है। बिल्कुल, गर्मी से राहत तो मिली है आरजू, लेकिन दिल्ली में परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी ही बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है और आज चूंकि सुबह कई देर तक लगातार नॉनस्टॉप बारिश हुई है, क्या कुछ इलाके ऐसे भी जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या? बिल्कुल, देखिए दावे कई किए जाते हैं। लगातार सरकार ये कहती है कि इस बार हम पूरी तरीके से तैयार हैं, कोई भी जल भराव की समस्या राजधानी में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हर साल उसी तरीके की परिस्थिति जो है वो राजधानी में देखने को मिलती है। फिलहाल अभी की बात करें तो कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात करें तो बारिश जो है अब रुक चुकी है, तो पानी जो है कहीं ना कहीं उसका फ्लो भी होना शुरू हो गया है। तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन कि अगर दिन भर बारिश होती है या तेज बारिश होना शुरू होती है तो एक बार फिर से जल भराव की समस्या जो है वो राजधानी में देखने को मिलेगी। बीते दिनों भी हमने देखा किस तरीके से जब 3 घंटे की तेज बारिश हुई तो पूरी राजधानी बाढ़ के ऐसे चपेट में आ गई थी और कई जगहों पर घुटने तक पानी जो है वो भर गया था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो सहना पड़ा था। फिलहाल अभी की बात करें तो बारिश रुक चुकी है। सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से घने बादल छाए हुए लग रहा है कि आज दिन भर इसी तरीके का मौसम रहेगा और बूंदाबांदी दिन भर होती रहेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए मौसम आज ऐसा ही रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड का दिन है, रविवार का दिन है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि सड़कों पर जाम कुछ हद तक कम आज रह सकता है, लेकिन जाम की समस्या से भी बारिश के मौसम में लोगों को दो चार होना पड़ता है। आगे आने वाले दिनों को लेकर बताया जा रहा है दिल्ली के लिए अलर्ट आरजू जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। आरजू, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, संपर्क शायद कट गया है आरजू के साथ, लेकिन दिल्ली में राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश कई इलाकों में दिल्ली में हो रही है। इस वक्त भी गर्मी से, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली है बड़ी राहत। इंतजार लोग कर रहे थे बारिश का ही, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली में जाम की समस्या से भी लोगों को होना पड़ता है दो चार।
गर्मी से ज़रूर राहत मिली है, लेकिन बारिश ने परेशानी भी लोगों की बढ़ा दी है। दिल्ली की रफ्तार पर एक ब्रेक सी लग जाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में हैं, जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई ज़िले ऐसे हैं इन राज्यों के जो कि पूरी तरह से प्रभावित हैं, जहां पर कई फीट तक पानी भर चुका है, जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले विंडो में आप तस्वीर में देखेंगे जाम लगा हुआ है, रफ्तार पर एक ब्रेक सी लग गई है। दूसरे विंडो में आप तस्वीर देखेंगे जहां पर कई फीट तक पानी सड़क पर भर गया है। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अंडरपास हैं, सबवेज हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। थोड़ी भी ज़्यादा बारिश अगर होती है दिल्ली में, अगले 3 दिनों को लेकर बताया जा रहा है, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली में बारिश का। तो ये गर्मी से राहत तो बरकरार रहेगी, लेकिन मुसीबत बारिश की वजह से कई राज्यों में लोगों की बढ़ी हुई है। 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत की सांस ली है लोगों ने। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। उमस भरी गर्मी पिछले कई दिनों से पड़ रही थी, लोगों का घरों से बाहर निकलना उमस भरी गर्मी की वजह से मुश्किल हो रहा था। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और दिल्ली में बारिश आज सुबह हुई। सुबह 4-5 बजे से बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में। अभी भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की बात करें तो कल से 3 दिनों तक मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज दिन भर हल्की बारिश रह सकती है। गाजियाबाद से मेरे साथ अनिल चौधरी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अनिल, गाजियाबाद में भी क्या बारिश आज सुबह हुई? कितनी राहत लोगों ने महसूस की गर्मी से? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जरूर बारिश हुई, पर दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद में सुबह से उमस भरी गर्मी है, पर लग रहा है थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि मौसम में अचानक से थोड़ा सा बदलाव गाजियाबाद में देखा जा रहा है और ऐसे में काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आसमान में काले बादल छा चुके हैं और हो सकता है मे भी कुछ देर बाद ही बारिश हो जाए और लोगों को गर्मी से राहत मिले। पर टेम्परेचर और जो हवा है उसमें थोड़ा सा ठंडापन है, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि जैसे कि पता लगा है कि दिल्ली में अभी सुबह से बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी कर दिया है और कहा गया है कि आगामी 3 दिन तक हल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली एनसीआर को लेकर अलर्ट है। अनिल बता रहे हैं कि गाजियाबाद में अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। मौसम क्या बारिश वाला है? आसमान में क्या बादल छाए हैं? और संडे है चूंकि आज, तो सड़कों पर क्या तस्वीर है ये भी दिखाइए अनिल। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते कुछ दिनों से लगातार भीषण गर्मी दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है। गाजियाबाद के लोग बेहद परेशान हैं, पर आज थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है, सुबह का वक्त है और ऐसे में लोग, आज छुट्टी का दिन भी है तो घर से लोग भी कम बाहर निकले हैं। देख रही है सड़क खाली है, ये काफी व्यस्तम रहने वाली सड़क है, पर फिलहाल खाली है। वजह यही है कि आज वीकेंड के दिन है, तो फिलहाल गर्मी की अगर बात की जाए तो हवा तो बिल्कुल नहीं है, हवा बहुत ही माइनर हल्की बहुत चल रही है, पर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। पर दूसरी तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, पर उधर दूसरी तरफ सूरज भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। अब कह नहीं सकते कि हो सकता है बारिश हो भी जाए, और जिस तरीके से अलर्ट है मौसम विभाग का, तो मे भी हो सकता है कुछ देर बाद में बारिश हो जाए। काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। फिलहाल गाजियाबाद में बारिश नहीं है, पर थोड़ी सी गर्मी से राहत जरूर मिली है।
टेम्परेचर में गिरावट आई है। 31 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए बारिश अभी गाजियाबाद में नहीं हुई अनिल बता रहे, लेकिन बारिश हो सकती है। अलर्ट जरूर जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग की ओर से। अगले 3 दिनों का ये अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मध्यम बारिश 3 दिन तक हो सकती है। बारिश का इंतजार लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, चूंकि बारिश आएगी तो गर्मी से, उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जाम की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या से फिर दो चार होना पड़ता है। ऐसे में इंतजार है क्या लोगों को बारिश का अनिल? देखिए, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है ना दिल्ली एनसीआर में, वो काफी परेशान लोगों को कर रही है। लोग परेशान हैं और ज्यादातर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ भी बताना चाहूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 3 दिन हल्की बहुत बारिश हो सकती है। तो लोग राहत भरी सांस ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब शायद थोड़ा उमस भरी गर्मी से राहत मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग डिहाइड हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है, गाजियाबाद की तरफ से, कि आप विशेष ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करें, घर से जब भी निकलें जब जरूरी काम हो। फिलहाल जिस तरीके से अलर्ट है, तो लग रहा है थोड़ी बहुत देर में बारिश हो जाए, पर वीकेंड का दिन है, लोग अपने घरों में ही कैद हैं। पर हालांकि पहले से ही ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा भी गया है कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा घर के अंदर ही लोग रहे। और ये तस्वीरें भी लगातार दिख रही थी, क्योंकि बीते कुछ दिन से मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर हम जाकर इंडिया न्यूज की टीम दिखा रही थी किस तरीके से लोग इस भीषण गर्मी में घर में कैद होने को मजबूर हो गए थे। पर आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। कुछ देर बाद हो सकता है बारिश हो, क्योंकि पूर्ण अनुमान है कि बारिश आज 6 बजे के बाद का यह अनुमान जताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में पड़ सकती है। पर जैसा कि आप बता रहे थे कि दिल्ली में बारिश हुई है, फिलहाल गाजियाबाद में बारिश नहीं है, पर कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ भी गाजियाबाद की जनता को गर्मी से राहत मिल जाए और बारिश हो जाए। जी चलिए ठीक है अनिल, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।